तुम लोग अपने घर का मर्द बाहर निकालो। घर में अब कौन सा मर्द बचा है? मेरे तीनों बेटे तो पहले ही रक्षा के लिए सीमा पर जा चुके हैं। आज दोपहर ही बेटे का खत मिला है। उसमें लिखा है कि बड़ा बेटा और छोटा बेटा युद्ध में मारे गए। यह दृश्य तांग राजवंश के अन्नशी विद्रोह के दौरान लाखों लोगों की दुखद नियति का प्रतीक है। सन 749 में विद्रोही सेना ने लोयांग पर हमला कर दिया। तांग सेना लगातार हार रही थी। सेना में लोगों की कमी पूरी करने के लिए सरकार ने जबरन आम जनता से सैनिक भर्ती शुरू कर दी। यहाँ तक कि बूढ़े, कमजोर और विद्वान लोग भी बचे नहीं। इसी त्रासदी के बीच महान कवि दू फू इस भयावह दृश्य का गवाह बने और आगे चलकर उन्होंने अमर कविता शिहाओ ली लिखी। एक दिन जब दू फू हुआजो की ओर जा रहे थे, वह अपने शिष्य के साथ शिहाओ गांव से गुजर रहे थे। शाम हो चुकी थी तो शिष्य ने पास के किसी घर में रात बिताने का सुझाव दिया। लेकिन अजीब बात यह थी कि कई बार दरवाजा खटखटाने पर भी कोई जवाब नहीं आया। कुछ देर बाद एक बूढ़ी महिला जो 70 से ऊपर की लगती थी धीरे से दरवाजा खोलती है। कौन है? मैं एक राहगीर हूँ। रात हो गई है, क्या एक रात आपके यहाँ ठहर सकता हूँ? अंदर आ जाओ। बाहर युद्ध और लूटपाट का डर था। लोग दरवाजे बंद कर सुरक्षित रहने लगे थे। घर के अंदर पहुंचकर दू फू हैरान रह गए। घर बहुत संकीर्ण था। पुराने फटे हुए सामान चारों ओर फैले हुए थे। बूढ़ी महिला ने बिस्तर पर लेटी अपनी बहू और नवजात पोते को दिखाया। घर में एकमात्र जवान व्यक्ति अब वही बूढ़ा पति था। बातचीत में पता चला कि उनके तीनों बेटे युद्ध में जबरन भर्ती कर लिए गए थे। अभी 2 दिन पहले ही मंझले बेटे का खत आया था कि बड़ा बेटा और छोटा बेटा सीमा पर लड़ते हुए मारे गए हैं। अब बड़ी बहू दिन रात रोती रहती है। घर में सिर्फ विधवा और अनाथ बच गए हैं। दू फू को इस पर गहरा दुख हुआ, लेकिन वह केवल दिलासा देने वाले कुछ शब्द ही कह सके। चिंता मत करो, कुछ ही दिनों में जंग खत्म हो जाएगी। तुम्हारा बेटा वापस आ जाएगा। कहाँ से आएगा? इस बीच बाहर से अचानक भयानक दरवाजा पीटने की आवाज आई। बूढ़ी महिला डर गई। जिस बर्तन में वो दू फू के लिए खाना परोस रही थी वो गिरकर टूट गया। उसे लगा फिर से सैनिक आए हैं। वो तुरंत अपने बूढ़े पति को पिछवाड़े से सीढ़ी से भाग जाने को कहती है। जाते वक्त दोनों पति पत्नी आंखों से एक दूसरे को देखते हैं। आंखों में आंसू भर आते हैं क्योंकि उन्हें अंदेशा है कि यह शायद आखिरी बार मिल रहे हैं। पति के सुरक्षित निकल जाने के बाद बूढ़ी महिला छड़ी लेकर दरवाजा खोलती है, लेकिन सैनिकों ने दरवाजा तोड़ दिया। वे गुस्से में चिल्लाते हैं, घर का मर्द निकालो। बूढ़ी महिला कहती है, मेरे 3 बेटे पहले ही देश के लिए शहीद हो गए, अब कौन सा मर्द बचा है? लेकिन सिपाही बेदर्द हैं, उन्हें सिर्फ आदेशों का पालन करना है। तभी घर के अंदर बच्चा रोने लगता है। सिपाही चौंकते हैं। तू कह रही थी कोई मर्द नहीं है, तो फिर यह रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? बूढ़ी कहती है, वो मेरी बहू और उसका नवजात बेटा है। घर में गरीबी है, बहू ठीक से कपड़े भी नहीं पहन पाई। हम देखेंगे, अगर ठीक लगा तो उसे हमारे कैंप में खाना पकाने के लिए ले जाएंगे। यह सुनकर बूढ़ी महिला घुटनों पर गिर जाती है। गिड़गिड़ा कर कहती है, वो अभी अभी विधवा हुई है, बच्चा दूध पीता है। अगर उसे भी ले गए तो दोनों की जान चली जाएगी। अगर चाहिए तो मुझे ले जाओ, मैं खाना बना लूंगी। सिपाही थोड़ा शांत होते हैं और उसे ले जाकर रिपोर्ट करने का फैसला करते हैं। तभी दू फू सामने आते हैं। सिपाही चौंकते हैं। तू कौन है? मर्द नहीं था तो अब ये कहां से आया? बूढ़ी महिला समझाती है कि वो तो सिर्फ एक मेहमान है। जब सिपाहियों को पता चला कि यह व्यक्ति तो एक सरकारी अधिकारी है जो हुआजो में पदभार संभालने जा रहा है, तो वे अचानक पूरी तरह विनम्र हो गए। अंत में बूढ़ी महिला को जबरन ले जाया गया। दू फू का दिल भारी हो गया और उन्होंने वही कालजयी कविता शिहाओ ली लिखी।